हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाला है। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। जानना चाहता हूं हमें क्यों निकाला। नवाज शरीफ का एक बार फिर सवाल। कहा हमने मुल्क की तरक्की के लिए काम किए, हर बार हमें निकाल दिया गया। 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया? हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या इसलिए निकाला? आज वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। हमने भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपने मामलात ठीक करने हैं, चीन से ताल्लुकात और अच्छे करने हैं। हमारे पीछे सीपैक को सबोताज करने की कोशिशें की गई। चीनी सदर ने मुझे कहा था सीपैक आपके लिए हमारा तोहफा है। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक अनाड़ी के हाथ में दे दें, और ये आपने आपकी आंखों ने देखा है। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की बागडोर कैसे अनाड़ी के हाथ में दिखाई। कुछ किरदारों ने दौड़ते हुए पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। कौम ने 4 साल मुश्किल दौर देखा। मिसमैनेजमेंट 2019 से शुरू हुई, 2022 तक हर चीज का भट्टा बैठ गया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट हो गया था। पीटीआई हुकूमत ने हमारे लिए बिजली की कीमतों का मसला पैदा कर दिया। मुल्क को बेहतर होने में वक्त लगेगा। लोगों को सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, सच बोलूंगा। पीपल्स पार्टी के नून लीग परवार मुराद अली शाह ने कहा लाडले के लिए इलेक्शन में ताखीर की गई। नया लाडला कमरे में बैठकर रोजाना मीटिंग्स कर रहा है। एक लाडला अपने किए की सजा भुगत रहा है। 2013 और 18 के इंतखाबात में लाडले लाए गए। 2018 के लाडले को अवामी लाडले बिलावल भुट्टो ने निकाला। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते तो बिलावल भुट्टो वजीर आजम होते। आवाम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहते हैं। इलेक्शन की तैयारियां तेज, मुलाकातें तेज, जोड़ तोड़ भी तेज। मुस्लिम लीग नून ने गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में पंडाल सजा लिया। मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी का लॉयर दीर में पावर शो। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास। अटक, चकवाल और जहलुम से टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने आवाम को कुछ नहीं दिया। आवाम के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग कौम को अमन, तरक्की और माशी खुशहाली देगी। शहबाज शरीफ से साबिक अरकानी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी किसी के जरिए इक़्तिदार में आना है तो क्या फायदा। सिलेक्शन प्रोसेस को रोककर इलेक्शन प्रोसेस शुरू होना चाहिए। फासले कम करें, नहीं तो दुनिया में हमारा मजाक ही बनेगा। फवाद हुसैन चौधरी करप्शन केस में राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की फवाद चौधरी को कल रावलपिंडी की मुतालिका अदालत में पेश करने की हिदायत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। शहादा की यादगारों को जलाने का हिसाब देना होगा। उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया और खोखला किया। मुल्की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया। आवाम 8 फरवरी को नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाएंगे। मियां जावेद लतीफ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई अब भी लाडले हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। कुछ जमातों को इलेक्शन सूट नहीं करता, वो जान छुड़ाना चाहती हैं। हम आवाम के सहारे इलेक्शन लड़ते हैं, कभी नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। 9 मई का जिम्मेदार साबिक चेयरमैन पीटीआई है। पीटीआई दौर में जो इख्तलाफ करता था उसे नैब बुला लेता था। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख।
लीगी रहनुमा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मरियम औरंगजेब की बर्रियत की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। जलाओ घेराव के मुकदमात में उस्मा खान और अली मखान की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर की अबूरी जमानत में भी 9 जनवरी तक तोसी कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनों और असद उमर को पीर को जीआईटी के रूबरू पेश होने की हिदायत। अस्करी टावर केस में असद उमर की जमानत खारिज। शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शेख रशीद ने कहा 9 मई को मैं यहाँ मौजूद नहीं था। इदारों का हमेशा एहतराम किया। इन केसेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सआदत भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। कराची और लाहौर वालों की फजाई आलूदगी से जान न छूटी। लाहौर आज फिर फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। कराची दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। करप्शन के तासुर के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का सर्वे। करप्शन के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस करप्ट तरीन इदारा। करप्शन में टेंडर और हुकूमती ठेकों का दूसरा नंबर। महकमे तालीम बदउनवानी में चौथे, सेहत 5वें और बल्दियात 6ठे नंबर पर। हम न्यूज़ की मुतालिका हुक्काम से मौक़िफ़ लेने की कोशिशें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकर ने कहा महज़्ज़ब मुआशरा किसी भी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन व अमान के लिए सियासी जमातों को कानून साजी करनी चाहिए। साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब में कहा हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हम दरपेश चैलेंजेस को समझते हैं, उनके लिए तैयार होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ हैं। हम पुलिस के मक़रूज़ हैं। उम्मीद है पुलिस अवामी खिदमत के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करेगी। दे रही इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर पबी में कसीरुल मुल्की मुश्तरका फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब। पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। स्पेशल फोर्सेस का अपनी पेशा वराना महारत का मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देना था। बिलावल भुट्टो से लॉयरदीर में चित्राल के मोअम्मर कारकुन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो को देखकर मोअम्मर कारकुन मोहम्मद अशरफ जज्बाती हो गए। मोहम्मद जियाले ने जुल्फिकार भुट्टो के दौर से अपनी सियासी जद्दोजहद का जिक्र किया। कराची में निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी के लिए 84 मशीनें। कराची वाटर कॉरपोरेशन के हवाले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहर के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। हज टाउन के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिए गए। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पानी चोरी में मुलविस मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से IG सिंध और DG नैब कराची की मुलाकात। करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। गवर्नर सिंध ने कहा बदउनवानी को रोकने के लिए मुसलसल आगाही मुहिम जरूरी है।
जहांगीर तरीन ने जड़ावाला के स्कूल में कंप्यूटर लैब्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, देही इलाकों में आईटी के फरोग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता लैब्स बना रहे हैं। तालीम याफ्ता लोग मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तालीम के निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों का अगले 3 रोज तक चालान नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत। चिल्लास बस वाक़े में जख्मी होने वाली खातून को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। रोशन बीबी बस हमले में अपने खानदान को बचाते हुए जख्मी हुई थी। बस पर दहशतगर्द हमले के दौरान गोलियां लगी थीं। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1 हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 716 किलो मुनशियात जब्त, 35 मुकदमा दर्ज, 43 अफराद गिरफ्तार। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 40,000 किलो मुनशियात बरामद, 539 अफराद गिरफ्तार किए गए। इलेक्शन में सिर्फ 61 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। इटली के दारुल हुकूमत रोम के करीब अस्पताल में आग भड़क उठी। 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। आग से ICU और इमरजेंसी वार्ड शदीद मुतासिर। 200 से जायद मरीज महफूज मकामात पर मुंतकिल।